कुछ ज़रूरी टिप्स अगर हम लोग जान लें अपने घर के टमाटर के बारे में तो आपके घर में भी इतने बड़ा साइज़ का टमाटर निकल सकता है। मेरे टमाटर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेब के आकार के ये टमाटर निकल रहे हैं। तो आखिर मैं इन टमाटरों की क्या देखभाल करती हूँ ऐसी, जो पत्तों से ज़्यादा मेरे आपको टमाटर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये टमाटर वाकई में हमारे 4 महीने से समझ लीजिए लगे हुए हैं और प्रॉपर मैं आपको हार्वेस्टिंग भी करके दिखाती रहती हूँ। और इसकी केयर टिप्स ए टू जेड मैंने आपको हर समय समय पर हर ज़रूरी टिप्स आपको दिखाई हूँ। ज़रूरी टिप्स क्या होती हैं इसकी, समय पर हमको पोषक तत्व क्या देने हैं इसको, मतलब कि इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, जो हमारे घर में इतने मोटे टमाटर होते हैं। समय पर हमें इसको फर्टिलाइज़र भी देना होता है, समय पर हमें इसे पोषक तत्व मतलब कि कैल्शियम से भरपूर मात्रा हमें समय पर इसको देनी होती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सारी पोषक तत्वें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमें समय समय पर देनी पड़ती है। समय पर अगर आप इनको ध्यान नहीं दोगे, कुछ समय ऐसा आता है कि अगर हमने पोषक तत्व सारे इनको खिला पिला दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमारे टमाटर एकदम से आने रुक जाते हैं, पत्तियां में रोग लग जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आखिर हम आपको टमाटर की सारी जानकारी दे रहे हैं और टमाटर जिसके नहीं हो रहे हैं, जिसके फूल आकर झड़ जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो है। तो आ जाइए मेरी वीडियो में। कौन नहीं चाहता कि हमारे अगर घर में टमाटर लगे हों तो ऐसे भर भर के टमाटर लगे रहें, गुच्छों में लगे रहें और पूरे साल भर टमाटर दी, क्योंकि टमाटर हमारा एक ऐसा प्लांट है जो हमारे साल भर फ्रूट्स देता है, मतलब साल भर ये टमाटर से लदा रहता है। गर्मियों के भी टमाटर होते हैं और सर्दियों के भी टमाटर होते हैं, तो ये मेरे सर्दियों वाले टमाटर हैं। और समझ लीजिए 3 महीने से प्रॉपर मैं इसका हार्वेस्ट कर रही हूँ और प्रॉपर खाती जा रही हूँ और आपके पास वीडियो भी हर कुछ दिन बाद ले आती हूँ। मुश्किल से 15 दिन होते हैं और एक वीडियो मेरी तैयार हो जाती है। आपको इसके समय समय पर हर चीज दिखाती रहती हूँ कि टमाटर का प्लांट हमने कैसे लगाया था, कितना बड़ा हुआ और उसके बाद कब हमारे फूल बने, उसके बाद फूल झड़ने का उपाय, फूल होने का उपाय, उसके बाद जो हमारे टमाटर इतने मोटे मोटे हो गए, छोटे से बड़े होने का उपाय, छोटे से बड़े होने का उपाय, कितने बड़े बड़े टमाटर, मतलब कितने हैवी टमाटर हमारे प्लांट में आ रहे हैं। तो मेरी सारी वीडियो आप देखते हैं कि मैंने कभी भी आपको ये नहीं दिखाया कि मेरे प्लांट में टमाटर नहीं लग रहे, लेकिन उसके बावजूद मेरे व्यूअर्स की डिमांड आई है कि मैम हमारे टमाटर तो हल्के हल्के निकल रहे हैं लेकिन मुड़े मुड़े से निकल रहे हैं। कुछ लोग की डिमांड आई थी व्यूअर्स की हमारे पत्ते कर्ल हो रहे हैं, टमाटर के पत्ते मुड़े जा रहे हैं। तो जब पत्ते ही मुड़े जा रहे हैं तो टमाटर कहाँ से होंगे। कुछ लोगों की शिकायतें आई टमाटर हो रहे हैं लेकिन ये टमाटर हमारे डिजाइन वाले हो रहे हैं। तो मैम क्या ये टमाटर हमारे सही हैं कि ये टमाटर हमारे खराब है, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस तरह के टमाटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टमाटर हमारे डिजाइन वाले, मैं तो ये कह रही थी कि डिजाइन वाले टमाटर हैं, लेकिन जब व्यूअर्स की डिमांड आ गई कि भाई हमारे टमाटर इस तरह से हो रहे हैं और पत्ते हमारे इस तरह से मुड़े जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत जोरदार टमाटर का वीडियो लेके आ गई हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि टमाटर की वीडियो आपके पास बहुत अच्छे से जानकारी लेके आई हूँ। क्योंकि सबका अरमान होता है हमारे घर में पूरे 10-10 किलो 20-20 किलो टमाटर निकले, और ये 100% गारंटी है। मेरे टिप से लोगों के टमाटर निकले हैं, 10-10 किलो टमाटर निकले हैं, क्योंकि जब मेरे पास इतनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है तो 100% आपके पास भी फ्रूटिंग हो रही होगी। तो आज की व्यूअर्स की डिमांड है कि हमारे टमाटर मुड़ क्यों रहे हैं। तो पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, टमाटर की ए टू जेड जानकारी आपको देने वाली हूँ। टमाटर शुरू से लेकर लगाने का तरीका मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। जिसको टमाटर लगाने के तरीके जानने हो, गर्मी में टमाटर कैसे लगाए जाते हैं, तो बीज भंडार से जाइए, बढ़िया सा हाइब्रिड गर्मी का समर वाला टमाटर लीजिए और टमाटर लगा लीजिए। उसके बाद देखभाल हमारी इतनी गजब की होती है, टमाटर की देखभाल कैसी करनी चाहिए। टमाटर आपने एक पॉट में लगा लिया, इस वाले पॉट में आपने इकट्ठे टमाटर के सीड लिए और बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी होती है। मिट्टी के तरीके क्या होते हैं, पहले हम लोग बैग का चुनाव कर लेते हैं, कैसे बैग लेना है। तो आप तो मेरे पास देख रहे हैं पेंट की बाल्टियां हैं, ये बिल्कुल मुश्किल से 10 इंची पेंट की बाल्टियां लगी हुई हैं और इसमें मैंने टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ 10 इंची, यहाँ 10 इंची और यहाँ 35 इंची थर्माकोल की पेटी है जिसमें मेरे टमाटर भर भर के आ रहे हैं। तो मेरे इसमें भी टमाटर भर भर के आ रहे हैं और मेरे इसमें भी कीड़ा लग गया था, मैंने इलाज कर लिया, उसके बाद का ये रिजल्ट आया है। तो आज आपका टॉपिक यही है,
टमाटर में जब रोग लग जाते हैं उसका हम लोग क्या उपाय करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि टमाटर में रोग लग गया, उसके बाद हमने उपाय किया, उसके बाद 15 दिन के बाद आपके पास रिजल्ट लेके आए। तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। ये हम लोग कहते हैं कि 24 घंटे में दिखाएंगे रिजल्ट इसका, 24 घंटे में भी असर होता है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करोगे तो आपके टमाटर हेल्दी और स्ट्रांग होंगे और जड़ से रोग का सफाया हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, जड़ से रोग का सफाया करके दिखाया है मैंने, जड़ से रोग खत्म हो गए हैं, तभी इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई, फूल बनने शुरू हो गए, फूल झड़ना रुक गया, टमाटर जो कर्ल हो रहे थे वो खत्म हो गए। यहाँ देखिए टमाटर के पत्ते बिल्कुल स्वस्थ निकल रहे हैं, यहाँ देखिए बिल्कुल स्वस्थ निकल रहे हैं, बल्कि पहले के टमाटर के रोग ये था। ये देखिए अपने आप ही निशानी देख लीजिए, पत्तों का रोग ये होता है। मेन अगर आपके पोषण तत्व कमी आ गई, सबसे ज्यादा रोग क्यों लगते हैं टमाटर में, आपने शुरू से उसमें कौन सी डोज नहीं दी। हमारा मेन इसमें क्या होता है, पोषण, मेन टमाटर के पौधे में पूरी खुराक देना, पोषण तत्व देना। कौन से पोषण तत्व, कैल्शियम देते हैं सबसे ज्यादा हम लोग, टमाटर के पौधे में सबसे ज्यादा कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। हर 15 दिन में हम लोग एक कैल्शियम की डोज देते हैं, आयरन की डोज देते हैं, नाइट्रोजन की डोज देते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की डोज देते हैं और सबसे ज्यादा कैल्शियम की डोज देते हैं। जब फल आने लगते हैं तब हम लोग नाइट्रोजन देना बंद कर देते हैं, जब हमारी फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है तो हमने नाइट्रोजन देना बंद कर दिया। उसके बाद हमारा आता है इसमें कैल्शियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद जब हमारे फल बनने लगते हैं तब हम कैल्शियम की डोज देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, हमारा कैल्शियम की डोज भी इसमें मिल गई, नाइट्रोजन की डोज भी इसमें हमने दे दी, अच्छे से पोषक तत्व दे दिए, उसके बाद भी इसमें अटैक हो जाता है फ्लाई बैग का। एक ऐसी मक्खी आती है जो हमारे फ्रूट्स में बैठती है, पत्तियों का रस चूस लेती है। ऐसी मक्खी बैठती है जो हम लोग को समझ लीजिए नजर नहीं आती है, अचानक से वो आती है, वो मक्खी यहाँ पत्ते में बैठ जाती है और बस एक पत्ते का रस चूसती है। एक पत्ते का रस चूसने का मतलब कि पूरा पेड़ आपका रोग वाला हो गया। उसी मक्खी की वजह से आपका पूरा पेड़ धीमे धीमे खराब होने लगता है। पहले एक पत्ता आपका खराब होता है, धीमे धीमे और पत्ते खराब होने लगते हैं, फिर धीमे धीमे आपके जड़ में इसमें रोग लग जाता है। जड़ में रोग लगा, उसके बाद जब आपके धीमे धीमे फूल आते हैं और फूल झड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या आई थी कि फूल बन रहे हैं बहुत सारे, लेकिन फूल टमाटर में नहीं बन पा रहे हैं और फूल झड़ जा रहे हैं। तो ये सब समस्या ही आती हैं, जो मक्खी एकदम से अपना रस उसमें डंक मारती है। जो मक्खी आई उसने डंक मारा, उससे पूरे टमाटर में रोग पैदा कर दिया। तो वो जड़ से लेके जड़ में ही समझ लीजिए, यहाँ तने में एक बार यहाँ अटैक करती है, यहाँ अटैक करती है, उसके बाद नीचे अटैक करती है, यहाँ से आपका धीमे धीमे पूरा पौधा वो खा जाती है। आपके बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा कि आपके पौधे में क्या, आपका पौधे में अचानक से सुंदर पौधा था। हमने यहाँ देखिए दोनों तरह के पौधे रखे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, इसमें आपको कहीं रोग नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल ग्रीनिश नाइट्रोजन से भरपूर है, कैल्शियम की कोई कमी नहीं है, फूल भी भर भर के आ रहे हैं, गजब की फ्रूटिंग हो रही है, गजब के फ्लावर निकल रहे हैं इसमें। तो जब फ्लावर निकलने लगते हैं तो हम लोग का सबसे बड़ा टॉपिक क्या होता है, टमाटर में पानी देना कम। जो रोग पैदा हुआ है उसकी कमियां बता रही हूँ। तो हम लोग कहते हैं टमाटर में पानी देना कम, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी देना कम मतलब पानी ही नहीं देना है। जब आप उसमें पानी ही नहीं दोगे तो टमाटर अपने आप ही सूखने लगेगा। जब उसमें पानी की डोज ही नहीं दी आपने, तो हमने बोला पानी देना कम कम, मतलब जब मिट्टी आपकी ड्राई होने लगे, आपको हमेशा हम बताते हैं फिंगर से चेक करिए, फिंगर से चेक करिए मिट्टी आपकी कितनी सूखी है, उस हिसाब से आपको पानी डालना है। तो रीजन हमारे एक ये भी रोग लगने का होता है, जब आपका टमाटर कमजोर हो जाता है, सूख गया, टमाटर का पौधा कमजोर हो गया, तुरंत कीड़े ने आया, डंक मारा और टमाटर बीमार हो गया। सबसे बड़ा, अगर हेल्दी टमाटर है आपका, मोटा ताजा टमाटर, जैसे ये हेल्दी है, मोटा ताजा टमाटर है, हमने इसमें पानी भी डाला, पोषक तत्व भी सारे डाले, नाइट्रोजन भी डाला, कैल्शियम की कमी भी नहीं होने दी, कीटनाशक दवाई भी डाली, तो ये टमाटर हमारे भर भर के लद लद के पूरे साल, समझ लीजिए 4 महीने से ये टमाटर मुझे फ्रूटिंग दे रहा है, कोई इसमें रोग नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि समय समय पर हमने इसका हर चीज खिलाई पिलाई का ध्यान रखा, खिलाई पिलाई सब में ध्यान दिया। लेकिन क्या हुआ, किसी प्लांट में हमने पानी की कमी कर दी, पानी की कमी कर दी, प्लांट हमारा कमजोर हो गया, कीड़े ने फटाक से वहां पे अटैक किया और हमारे तुरंत सारे पोषक तत्व गायब, जितना भी खाना पीना खिलाया सब गायब, क्योंकि पानी की कमी हो गई। तो कीड़ों ने अटैक कर दिया, कमजोर पौधा था उसमें तुरंत अटैक हुआ और हमारा पौधा बीमार हो गया। तो यहाँ हमने बीमारी का इलाज
बता दिया कि बीमार हमारा पौधा क्यों हुआ, किसकी वजह से बीमार हुआ। हमने खिलाई पिलाई लाभ करी हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा तुरंत इसमें कमी आ गई, कीड़े ने अटैक कर दिया। क्योंकि जब कीड़ा अटैक कर देगा तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब उसका बचाव रोकथाम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम अब आए हैं रोकथाम का इलाज आपको बताने। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ, जब हमारे टमाटर में जैसे आपको लगे कि हमारे पत्तों में रोग लग रहा है, तो एक पत्ते में अगर रोग लग गया आपके, तुरंत यहाँ से इसको पत्ते को आप काट दीजिए। जैसे आपको लगे कि हमारा पत्ता रोग हो रहा है, तुरंत यहाँ से काट दीजिए। मिलीबग का अटैक होता है, अगर मिलीबग लगा तो ऊपर से जहां पे मिलीबग लगा है उस जंगाल को कट कर दीजिए। सबसे पहला बता रही हूँ उपाय, मिलीबग हटा दिया, ये पत्ते का आपने जो मुड़ा है वो पत्ता आपने हटा दिया। उसके बाद और जगह हमारे जड़ में अगर रोग हो गए हैं, तो सबसे बड़ी लाई हूं जो दुनिया की सबसे पावरफुल खाद हमारी है, कैल्शियम से भरपूर। सबसे बड़ा इसमें पोषक तत्व क्या होता है? कैल्शियम से भरपूर सबसे ज्यादा, क्योंकि टमाटर में कैल्शियम की कमी आ गई है। सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी दूर करेगा ये हमारी खट्टी छाछ, 10 दिन पुरानी खट्टी छाछ है। ये हमारा क्या करता है, पोषक तत्व भी पूरे इसको पूरे देगा, कैल्शियम की कमी भी दूर करेगा, मोटा तनाव होगा, मोटा तना होगा। और टमाटर जो रस वाले आते हैं वो कैल्शियम की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अक्सर टमाटर में आ जाता है शिकायत कि टमाटर के काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, तो वो भी हमारे टमाटर के रोग होते हैं। तो टमाटर में काले काले धब्बे भी आते हैं, मडोरिया रोग भी हो जाता है, टमाटर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टमाटर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उसका उपाय लेके आई हूँ 100%। छाछ, खट्टी छाछ लेके आई हूँ। खट्टी छाछ को आपको हर 10 दिन में, अगर आपका पेड़ ऐसा हो गया है, टमाटर ऐसे रोग वाले हो गए, इस तरह से टमाटर आपके ये डिजाइन वाले 4-4, 5-5, 6-6 डिजाइन लगी है, सारे मेरे टमाटर देख लीजिए मेरे, क्योंकि मैंने इलाज कर दिया। क्योंकि अगर आपके में रोग लगा होगा तो टमाटर आपके निकलेंगे ही नहीं। मेरे में रोग लगा था, मैंने इलाज किया, तो अब फ्रूटिंग भी हो रही है, फूल भी खूब भर भर के आ रहे हैं। चारों तरफ देख लीजिए फूल कितने भर भर के आ रहे हैं। तो फूल भी मेरे में आने लग गए, क्योंकि मैंने इलाज समय पर इसका ध्यान दे लिया और इलाज कर दिया। टमाटर भी खूब अच्छे आने लगे। तो अब आपको क्या करना है, खट्टी छाछ को लेनी है। कम से कम हमने यहाँ पे ली है ये आधी कप खट्टी छाछ ली है, 10 दिन पुरानी, ध्यान रखिएगा 10 दिन पुरानी होनी चाहिए खट्टी छाछ। अब इसमें आप उसका पानी डाल दीजिए पूरा 1/3 आपको इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमें छाछ का इसमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा पौधा रोग वाला है। हमने यहाँ पे पूरा इतना ये हिस्सा अपना पूरा इसमें जड़ में डाल दिया। सबसे पहली खुराक हमने कैल्शियम की दी। जैसे हमको पता चला कि हमारे पौधे में बीमारी हो गई है, हमने इसमें कैल्शियम का रोग दूर किया, कैल्शियम दूर किया, और जो हमारे कीड़ा लग गया था उसमें हमने खट्टी छाछ डाल दी। उसके बाद अब हमने नीचे जड़ का इलाज तो कर लिया सबसे बड़ी, क्योंकि मिट्टी से ही पता चलता है हमारे, क्योंकि कीड़े ने अटैक यहाँ भी किया और जड़ में आराम से कीड़ा घुस गया। इससे हमारे जब जड़ हमारी कमजोर हुई तभी हमारा पौधा भी कमजोर हुआ। तो जड़ भी कमजोर हो गई, पौधा भी कमजोर हो गया, इससे हमारा पौधा बिल्कुल धीमे धीमे मरने लग गया। अब हम दूसरी जो डोज लेके आए हैं वो इतनी गजब की है कि आप बाजार से कीड़े की नीम स्प्रे भी ला सकते हो, चूने का उपयोग भी कर सकते हो। मैं कई तरीके के उपाय बताती हूँ, मैं कभी एक उपाय नहीं बताती हूँ। 1 चुटकी चूना, 1 लीटर पानी, ये आपने 1 लीटर पूरा पानी लिया, इसमें हर तरह का उपाय बता दे रही हूँ। अगर आपकी पत्तियां मुड़ रही हैं, फल नहीं आ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो हमने एक तो उपाय वो बताया। दूसरा उपाय चूना, 1 लीटर पानी आपने लिया, 1 लीटर पानी में सिर्फ आपको 1 चुटकी चूना डालना है, जिसका आप स्प्रे भी कर सकते हो और जड़ में भी डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको चूने का उपाय पहले की वीडियो बता चुकी हूँ, आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, वो आराम से देख लीजिए। मुश्किल से अभी 15 दिन पहले वो वीडियो आई थी जिसमें मैंने चूने का उपाय बताया है। फिर दूसरा नंबर 1, ये हमारा सबसे 100% फार्मूला है जो आज तक फेल नहीं हुआ। इससे हमारी मुश्किल से जो हमने बताया है कि 24 घंटे में अंतर आएगा आपके पौधे में। हम यहाँ 7 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं। 24 घंटे में ही अंतर आएगा। ये है डिटॉल जो 100% हमारा एंटी फंगल दूर करता है, मतलब अच्छे से अच्छे कीड़े की छुट्टी कर देगा। तो हम यहाँ डिटॉल लाए हैं। और लीटर कौन सा है, ये हमारी पूरी 1 लीटर की स्प्रे की बोतल है। 1 लीटर की स्प्रे की बोतल में हमको ये पूरा एक ढक्कन, कैसे 5 ml जो बोलते हैं, 5 ml डिटॉल की कुछ बूंदे होती हैं, कुछ बूंदे डालनी है। मैं यहाँ 5 ml का उपयोग करूंगी, क्योंकि रोग हमारा अच्छा खासा लगा है। पूरी पत्तियां कर्ल हो गई हैं और टमाटर टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने 15 दिन पहले ये अप्लाई किया था, जिससे मेरा पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और टमाटर खूब अच्छे बनने लग गए। ध्यान दीजिएगा, आपके पेड़ में फूल भी नहीं आ रहे हैं। जब फूल ही नहीं आएंगे तो टमाटर कहाँ से होंगे। और पत्तियां सारी कर्ल हो गई, उसका उपाय है, पत्तियां पूरी कर्ल हो गई हैं और फूल नहीं बन रहे हैं, झड़ जा रहे हैं। फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, उसका उपाय बता रही हूँ फूल बनने के लिए, टमाटर की पत्तियां अच्छे होने के लिए। पूरे 5 ml हमें डिटॉल लेनी है 1 लीटर की,
पूरी स्प्रे बॉटल, 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में हमने ये डिटॉल डाल दिया। अब ये उपाय आपके पेड़ में रोग कितना लगा है ये आप ही तय कर पाओगे। आपको ये हर 10 दिन में इसका स्प्रे करना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला 24 घंटे में इसका अंतर आपको दिखाई दे जाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम डिटॉल, इतनी शक्तिशाली डिटॉल लाए हैं कि ये आपका 24 घंटे में अंतर दिख जाता है। मैं इसका हर 10 दिन में स्प्रे कर देती हूँ। जब ज्यादा रोग होता है तो आप 5 दिन में भी स्प्रे कर सकते हो। जब आपका ज्यादा प्लांट में कर्ल रोग हो रखा है तो आप 5 दिन में भी स्प्रे कर सकते हो। हर 5 दिन में 1 लीटर में 5 ml डिटॉल डालिए और स्प्रे कर दीजिए। तो जो हम आपको बताएंगे कि हमारा 24 घंटे में पौधा स्वस्थ हो जाएगा, तो ये 100% है। बिल्कुल 24 घंटे में स्वस्थ होगा, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं इस दवाई का। आपको हर तरह की खुराक हमने बता दी। बाकी हमारी वीडियो में आप चेक कर सकते हो जो जो हमने हैवी फ्रूटिंग, जिसके में कोई रोग नहीं है, जिसकी हैवी जो हम लिखते हैं, आज हमारे प्लांट से 30 किलो टमाटर बने। तो A to Z जानकारी आपको मेरी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगी। किस किस तरह से वीडियो हमने बनाया है, कैसे हमारे टमाटर में इतने हैवी फ्रूट आ रहे हैं, कितने हैवी टमाटर आ रहे हैं, सब कुछ मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। तो मेरी वीडियो पहले की जरूर देख लीजिएगा। मुश्किल से 15 दिन की वीडियो पड़ी है जिसमें हैवी टमाटर आ रहे हैं, आराम से मिल जाएगी। आज व्यूअर्स का सवाल था, व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैम हमारे टमाटर खराब हो रहे हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेके आई थी कि इस तरह से आप उपाय करोगे तो 100% आपका मडोरिया रोग खत्म हो जाएगा, पत्ते कर्ल होने खत्म हो जाएंगे। मिलीबग का उपाय अच्छे से बता चुकी हूँ। क्या करना है आपको, पूरा पेड़ इसको डिटॉल से नहला दीजिए। छाछ अगर नहीं डाली है तो डिटॉल भी अपना 10 दिन में एक बार जड़ों में इसको डिटॉल का पानी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका A to Z जितनी भी मिट्टी में अगर कीड़े लगे होंगे, सब मिट्टी के कीड़े खत्म हो जाएंगे। बाकी आपने पूरा ये पेड़ नहला दिया खूब अच्छे से, तो आपका सारा A to Z ये आपका पेड़ अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और फल में बदल जाएगा। ये उसके बाद हमने सारे अच्छे से छटाई कर दीजिए। उसके बाद एक बांधने का भी सबसे बड़ा रोल होता है। टमाटर हैवी आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा टमाटर नीचे गिर गया है। तो ये टमाटर नीचे गिर गया है, ये भी एक कीड़ा कमजोर होने का निशानी होता है। टमाटर प्लांट अगर समय पर आपने नहीं बांधा तो इससे भी कीड़ों का अटैक होता है, क्योंकि प्लांट हमारी डाल गिर गई, कमजोर हो गई, कीड़े ने तुरंत देखा, कमजोर नस पकड़ी और अटैक कर दिया। तो समय समय पर इसको एक डंडा लगाइए खूब अच्छे से, और खूब अच्छे से ऐसे ऐसे बांधिए कि आपके तनों में मजबूती आए और तनों में हमारे पेड़ की पत्तियां खराब ना होने पाए। इस तरह से बांध दीजिए, जिससे चाहे उससे आप बांध सकते हो। तो आपके कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। समय पर हर चीज देते जाइए, जैसे मैं उपाय बताती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।